पाकिस्तान की आतमी ब्लैकमेलिंग की खबरों उस वक्त खुद गई जब भारतीय सेनाओं ने एक ही ऑपरेशन में पाकिस्तान के एक दो नहीं बल्कि 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। इसी शौर्य के बाद भारत दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश बन गया जिसने किसी परमाणु संपन्न देश के 11 एयरबेस को टारगेट किया, वो भी एक ही ऑपरेशन में एक साथ। सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। देश के प्रधान ने जो ऐलान किया वही सच है। भारतीय सेनाओं ने ऐसा प्रचंड पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान में बारूदी भूकंप आ गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ना तो रिहायशी इलाकों में हमले किए, ना ही नागरिकों को टारगेट किया। आक्रमण सिर्फ आतंक के अड्डों पर किया। बावजूद इसके बौखलाई मुनीर फौज आतंकियों की रक्षा में उतर है। उसने भारत को दहलाने की कोशिश की, लेकिन भारत की अभेद्य सुरक्षा चक्र ने उसकी हर मिसाइल और हर ड्रोन को हवा में जला दिया। क्योंकि आतंकियों की रक्षा में पाकिस्तानी फौज ने दुस्साहस किया था, इसलिए भारतीय सेनाओं ने इसका भी जवाब दिया। कभी ना भूलने वाला क्षण। इस बार भारतीय सेनाओं ने एक साथ पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट किया। ये वो आक्रमण था जिसने न सिर्फ भारत के अद्भुत शौर्य का बल्कि भारतीय सेनाओं की तकनीकी श्रेष्ठता का भी प्रदर्शन किया। नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सुकूर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसरूर एयरबेस, चुनियान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, सकरदू एयरबेस, भोलारी एयरबेस और जैकबाबाद एयरबेस। पाकिस्तान के ये वो एयरबेस हैं जहां भारतीय सेना ने धमाके कर संदेश दिया कि भारतीय सेना के ब्रह्मास्त्र पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचने और उसे ध्वस्त करने में सक्षम। इस हमले के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने किसी परमाणु संपन्न देश के 11 एयरबेस को एक ही ऑपरेशन में एक साथ हिट किया। भारत के बारूदी हुंकार का परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के 20% क्षमता खत्म हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के परमाणु दंभ को भी भस्म कर दिया। By striking the terror hubs in the heart of Pakistan using long-range precision weapons, India effectively called the bluff on Pakistan's nuclear blackmail. भारतीय सेना ने मिसाइल वर्षा कर पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस रडार का भी दहन कर दिया। लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम के जलने का वीडियो प्रमाण भी आ चुका है। इस बार हमने एक बड़ा निर्णय लिया, एक पॉलिसी डिसीजन कि ये सिर्फ छोटे वाले कैंप नहीं, लेकिन जो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, जो भी इसका फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जो भी इनके लीडर हैं, चाहे जहाँ पर भी हो, चाहे वो पीओके में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, उनके ऊपर हमला करेंगे। ये वो ऑपरेशन सिंदूर है जिससे एक साथ पाकिस्तान और चीन दोनों को सदमा लग गया है। सरहद पार से उठी मिसाइलें और पाकिस्तान के आत्मघाती ड्रोन, इरादा था भारत को दहलाना, लेकिन सामने खड़ा था अभेद्य सुदर्शन चक्र। एक तरफ S-400 की दहाड़ और दूसरी तरफ स्वदेशी आकाश का वार। देखिए कैसे भारत के इस रक्षा कवच ने दुश्मन की हर साजिश को हवा में ही कबाड़ बना दिया। 8 मई की रात जैसे ही पाकिस्तान के कमांड सेंटर से बटन दबा, भारत से S-400 रडार्स ने 600 किलोमीटर दूर ही उन मिसाइल्स की हार्ट बीट पकड़ ली थी। पाकिस्तान ने एक साथ तमाम मिसाइलें और ड्रोन दागकर हमारे डिफेंस को ओवरलोड करने की कोशिश की ताकि कोई एक तो निशाना भेज सके, लेकिन S-400 के 92 N6E रडार ने पलक झपकते ही 80 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक किया। जब तक पाकिस्तानी मिसाइलें हमारी सीमा के पास पहुंचती, S-400 के लॉन्चर से निकली इंटरसेप्टर मिसाइलों ने उन्हें आसमान में ही आतिशबाजी में बदल दी। एक भी पाकिस्तानी मिसाइल भारतीय मिट्टी को छू तक नहीं पाई।
लेकिन दुनिया पूछ रही थी, अगर युद्ध लंबा चला तो S-400 इंटरसेप्टर में लगने वाली इतनी मिसाइलें कहां से आएंगी? तब भारत ने उतारा अपना स्वदेशी ब्रह्मास्त्र आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर की उस ऐतिहासिक रात अगर S-400 हमारी बाहरी दीवार तो आकाश और आकाश तीर की जोड़ी हमारा वो अचूक चक्रव्यूह था जिसे पार करना नामुमकिन। The BrahMos, Akash, advanced surveillance and targeting systems, along with homegrown ammunition and spares, all played a decisive role. Operation Sindoor proved that Atmanirbhar is not just a slogan. बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ मिसाइल ही जंग जिताती, लेकिन उस रात असली कमाल किया आकाश तीर। आकाश तीर भारत का अपना ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर की रात आकाश तीर ने जमीन पर मौजूद रडार्स, हवा में उड़ते सुखोई विमानों और S-400 सिस्टम को एक डिजिटल धागे में पिरो दिया। आकाश तीर ने पलक झपकते ही तय किया कि लंबी दूरी के खतरों को S-400 देखेगा। जो ड्रोन बच निकले उन्हें आकाश मिसाइलें खत्म करेंगी। स्वदेशी तकनीक आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और आकाश तीर ने पूरे आसमान को एक डिजिटल किले में तब्दील कर दिया। जैसे ही आकाश तीर ने दुश्मन के ड्रोन्स को मार्क किया, मोर्चा संभाला स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम ने। आकाश मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है उसकी फुर्ती। यह जमीन से हवा में मार करने वाला वो शिकारी है जो एक साथ कई लक्ष्यों पर झपट्टा मार सकता है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई और 30 किलोमीटर की रेंज में आने वाला दुश्मन का हर ड्रोन, हर मिसाइल इसके रडार पर डेड घोषित कर दी गई। तो ये इंटीग्रेटेड तरीके से जो एयर डिफेंस सिस्टम था, तीनों सर्विसेज का मिला करके मैं ये बोलूँगा बड़ा अच्छा इंटीग्रेशन आपस में रहा और इसका इस्तेमाल किया गया, जिसमें हमारे जो स्वदेशी वेपन सिस्टम थे, चाहे वो गन्स थी, चाहे वो मिसाइल्स थे, उनका बड़ा अहम रोल रहा।